हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए बेटा, ये क्या है आपका रीजनिंग से रक्त संबंध पार्ट से लिया गया है। और रक्त संबंध किसे कहते हैं तो आप जानते हैं, है ना। आप क्या जानते हैं, जैसे हमारा भाई हो गया, बहन है, हमारे भतीजे, हमारे साली है, शादी हो जाए तो सड़वाई लगेंगी। साली है, सदिया हो जाए तो बाबू का लगेंगे, सड़वाइयाँ तो लगेंगी। अब सड़वाइन से हमारे क्या बन गया, साड़ू बन गया, जिनके साथ शादी हुआ। तो वो रिश्ता कैसे पता चला? क्यों? अगर कोई हमारी साली है, साली जब तक शादी ना हो तब तक वो क्या होती है, साली होती है। शादी हो जाए तो क्या, सड़वाइन हो जाती है। अब साड़ू कैसे बनेंगे? जिनके साथ हमारी साली की शादी हुई है वो क्या है, हमारे साड़ू हैं। तो हमारे उनके बीच का रिश्ता जो ज्ञात करने का आसान तरीका होता है बाबू, है ना, किसके, साड़ू के बीच के, ना कि साली के बीच के ना। बाबू क्या करोगे, साली के बीच का रिश्ता ज्ञात करोगे? चलो ठीक है ना। तो हमारे उनके बीच का जो रिश्ता होता है उसको आसान तरीके से ज्ञात करने जो तरीका होता है बाबू, से हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं ना। तो देखो ये हमारा क्या दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया है, यदि a प्लस बी का अर्थ है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का क्या है, पिता है। यदि a गुणे b का अर्थ है a b की बहन है। अब गुणा यहाँ पे क्या बता रहा है कि a b की क्या है बाबू, बहन है। यानी a को b का क्या बता दिया गया है, बहन। कौन बता रहा है, गुणा। अब यहाँ डॉलर का चिन्ह देखो क्या कर रहा है, a b के बीच में बाबू, आई डॉलर यहाँ क्या कर रहा है, a b के बीच में डॉलर देखो क्या कर रहा है, डॉलर कुछ नहीं कर रहा, वो रिश्ता बता रहा है। ठीक, ए बी के बीच में डॉलर आके क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल रिश्ता बता रहा है। देखिए कौन सा रिश्ता बता रहा है, तो ए और बी का कौन सा रिश्ता बता दिया कि ए बी की क्या है, पत्नी है। यानी कि ए जो है बी की क्या है बाबू, पत्नी है। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह दिया गया है, तो प्रतिशत का जो चिन्ह दिया गया है वो ए बी के बीच में कौन सा रिश्ता बना रहा है, बैठ के क्या कर रहा है, तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है, प्रतिशत बैठा है। अब बैठ के क्या बता रहा है, कौन सा गुणा गणित लगा रहा है कि ए बी का कौन सा रिश्ता है, ये बना रहा है। तो ए बी की माता है, तो प्रतिशत ए और बी के बीच में बैठ के क्या कौन सा रिश्ता बना दिया बाबू, कि कह रहा है कि ए बी की क्या है, माता है। अब देखिए ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए भागे बी का क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है। तो यहाँ जो भाग है ए बी के बीच का कौन सा रिश्ता बता दिया बाबू, कि ए बी का पुत्र है। तो दी गई अभिव्यक्ति में कौन सा यहाँ निर्दिष्ट करता है कि एम डी की पुत्री है। तो ये जो अभिव्यक्ति या अभिव्यक्तियां दी गई हैं, ए से लेके ई तक जो अभिव्यक्तियां दी गई हैं, तो इसमें कौन सी अभिव्यक्ति ये अभिव्यक्त कर रहा है कि एम डी की पुत्री है। ठीक है, चलो ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपका दिया गया बाबू, ए प्रतिशत आर, ये प्रतिशत का चिन्ह है, डॉलर डी प्लस टी गुणे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, आ जाओ। अब देखो एल प्रतिशत आर डॉलर डी प्लस टी गुणे एम। ठीक, अब देखो प्रतिशत वाला चिन्ह यहां देखो कहां है, जो रिश्ता बना रहा है, जो प्रतिशत ए बी, यानी प्रतिशत जो रिश्ता ए बी का बनाया है, प्रतिशत ने जो ए बी का रिश्ता बनाया है बाबू, तो यहां प्रतिशत आएगा, वह रिश्ता बनाएगा ना। प्रतिशत ने जो रिश्ता ए बी का बनाया है वह रिश्ता यहाँ पे एल और आर के बीच का होगा। ठीक, तो प्रतिशत ने ए बी के बीच का रिश्ता क्या बताया है, ए बी की माता है। तो प्रतिशत यहाँ भी वही रिश्ता बनाएगा, वह रिश्ता बनाएगा बाबू। ठीक, तो एल आर की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। एल आर की क्या हो जाएगी, माता होगी, है ना। एल आर की क्या हो जाएगी, माता होगी। ठीक, अब देखो एल आर का रिश्ता प्रतिशत ने बता दिया है कि एल आर की क्या है, माता है। ठीक, अब देखो आर डॉलर डी, आर डॉलर डी, यहाँ जो बीच में डॉलर बैठा है, ये आर डी का क्या रिश्ता लगाता है, तो डॉलर यहाँ देखो कौन सा रिश्ता बनाया है, तो डॉलर ने यहाँ पे ए बी का कौन सा रिश्ता बनाया है, ए बी की पत्नी है। जब डॉलर ने ए बी की पत्नी का रिश्ता बना दिया है, तो यहाँ बीच में बैठ के वह रिश्ता बनाएगा बाबू जो यहाँ बनाया है। ठीक, तो आर क्या है, डी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, आर पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर डी की पत्नी होगी। ठीक, क्योंकि डॉलर ने यहाँ ए को बी की क्या बताया, पत्नी, तो डॉलर यहाँ भी वही बताएगा कि आर डी की क्या है, पत्नी है, वह रिश्ता होगा जो यहाँ पे दिया है। ठीक, अब देखो d प्लस टी, तो प्लस देखो यहाँ d प्लस टी, तो प्लस कौन सा रिश्ता बना रहा है, डीओटी का, तो प्लस देखो यहाँ कौन सा रिश्ता बना रहा है, ab का।
तो प्लस ने ए बी का कौन सा रिश्ता बनाया कि ए बी का पिता है। प्लस क्या कह रहा है कि ए बी का क्या है, पिता है। तो बाबू जो रिश्ता प्लस ने यहाँ पे दिया वही रिश्ता यहीं पे बनाएगा, ठीक है। तो वहां पिता बना तो यहाँ भी पिता बनाएगा, ठीक। डी जैसे ए बी का पिता हो गया, प्लस ने ए को बी का पिता घोषित कर दिया, ठीक उसी प्रकार से अब प्लस यहां आ गया। इसी के आधार पर तो प्रश्न पूछा गया है। जब इसी के आधार पर तो प्लस ने डी को भी टी का पिता घोषित कर दिया है, ठीक। अब देखो क्या है, टी गुणे एम। अब गुणा देखो, गुणा यहां क्या कर रहा है, बीच में बैठ के कौन सा रिश्ता लगा रहा है, यहां गुणा भी आ गया है, ठीक। तो देखो जो रिश्ता गुणा यहाँ पे ए बी का बनाया है वही रिश्ता गुणा यहाँ पे टी एम का बनाएगा, ठीक। तो गुणे ने क्या किया है, यहाँ पे आकर ए बी को क्या बताए कि ए बी की बहन है। तो जब गुणे ने ए को बी की बहन घोषित कर दिया तो गुणा टी को भी यहाँ क्या घोषित करेगा, बहन, ठीक। वहां बहन घोषित किया तो यहाँ भी बहन घोषित किया है, ठीक है बेटा। जो यहाँ घोषित होगा वो यहां भी घोषित होगा, ठीक। तो गुणे ने ए को क्या बताया, ए बी की क्या बहन है, उसी प्रकार से टी एम की बहन हो जाएगी, ठीक। अब बाबू देखो हमें बताना क्या है कि इनमें से कौन सी ऐसी अभिव्यक्ति है जो यह अभिव्यक्त करता है या करती है कि एम डी की क्या है बाबू, पुत्री है। एम क्या है, डी की पुत्री है ना। और यहाँ डी क्या बने बैठे हैं, एम जो है डी की क्या है, पुत्री है। एम डी की क्या है, पुत्री है ना। तो कौन सी अभिव्यक्ति है जो समीकरण या में ये अभिव्यक्त कर रहा है कि जो है एम डी की पुत्री है। एम डी की पुत्री होनी चाहिए, यानी जो यहाँ एम है वो डी की क्या होनी चाहिए, पुत्री होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे डी क्या है, पिता है। यहाँ इसमें देखो डी क्या घोषित हो चुके हैं, पिता। डी क्या घोषित हुए हैं, पिता घोषित हुए हैं ना। देखो डी क्या है, पिता। और किसके पिता हैं, टी के, ठीक। टी कौन है, बहन है किसकी, एम की, है ना। यानी टी किसकी बहन है, एम की बहन है। तो डी की पुत्री यहाँ कौन हो जाएगी, जो बहन होगी। तो डी किसके पिता है, टी के, और टी कौन है, बहन है। तो यहाँ डी की पुत्री कौन है, टी है ना। डी की पुत्री यहाँ कौन दिया गया है, डी की पुत्री टी को बताया गया है ना। डी की पुत्री कौन है, टी। और एम भी संतान है क्योंकि ये टी की क्या है, टी इसकी क्या बहन है। टी कौन है, एम की बहन है ना। तो डी की संतान एम भी है, लेकिन ये नहीं यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है कि एम क्या है, टी की भी बहन लगेगी, या एम क्या है, किस पुरुष है या स्त्री है। जब उसको पुरुष स्त्री में यानी कि ना पुत्र बताया गया ना पुत्री बताया गया है तो उसको हम कैसे कहते हैं कि एम जो है डी की पुत्री है, नहीं कह सकते ना। पहले सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सुनिश्चित क्या है कि डी जो है टी के पिता है और टी जो है एम की बहन है। तो पुत्री डी कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। और एम क्या है, एम भी संतान है, लेकिन सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पुत्र है या पुत्री है ना। हमको तो लगता है कि ये क्या है, पुत्र होगा ना, क्योंकि अगर पुत्री होती तो यहाँ तुरंत घोषित हो जाता, ठीक है। तो एम क्या है, डी का पुत्र होगा, है ना, ठीक। तो ये हो भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये एम क्या होती, अगर यहाँ पे एम जो है यहाँ होता और टी यहाँ होता तो एम इंटू टी होता तो ये घोषित हो जाता कि एम जो है डी की पुत्री है ना। लेकिन यहाँ पे पुत्री को ना टी आ गई है ना, ठीक। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। संतान है लेकिन घोषित नहीं हुआ है, ठीक, पुत्री। अब तो लोग बी लेके चलते हैं, बी में आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बाबू, एल प्लस आर डॉलर डी प्लस एम इंटू टी, ठीक। एल प्लस आर डॉलर डी प्लस एम इंटू टी। तो देखो अब यहाँ पे एल प्लस आर, तो प्लस जो है एल और आर का क्या रिश्ता बनाता है, पहले यहाँ पे आओ। प्लस यहाँ पे जो रिश्ता ए बी का बनाएगा, प्लस यहाँ पे जो रिश्ता ए बी का बनाएगा, ठीक है। और उसी आधार पूछा गया है या प्रश्न
तो प्लस वही रिश्ता यहां पर भी बनाएगा। तो प्लस ने ए बी का कौन सा रिश्ता बनाया है, देखो ए बी का पिता है, ये रिश्ता बनाया है ना। तो एल भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, ये पिताश्री हो जाएंगे। एल कौन क्या हो जाएगा, पिताश्री हो जाएंगे किसके, आर के। यानी कि प्लस ने यहाँ पे ये सुनिश्चित कर दिया कि एल जो है आर के पिताश्री हैं। अब देखो क्या करते हैं, ठीक। अब यहाँ डॉलर क्या कर रहा है, ये डॉलर है, डॉलर किसका रिश्ता बना रहा है, आरडी का बनाएगा। तो जो रिश्ता डॉलर ने एबी के बीच बनाया है, ठीक, तो वही रिश्ता डॉलर यहाँ आर और डी के बीच का सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो डॉलर देखो एबी का कौन सा रिश्ता बनाया है कि एबी की पत्नी है, तो आर पत्नी हो गई, वही रिश्ता होगा, आर पत्नी है ना बाबू, आर पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। डॉलर क्या सुनिश्चित कर रहा है, क्या घोषित कर रहा है कि आर पत्नी है, किसकी पत्नी है बाबू, डी की पत्नी है ना, ठीक। अब फिर आ गया प्लस, तो प्लस देखो वही रिश्ता बनाएगा जो यहाँ ए बी के बीच का रिश्ता था। तो प्लस क्या बता रहा है कि डी पिता है, डी को जनक घोषित कर दिया। प्लस ने डी को जनक घोषित कर दिया, किसका जनक घोषित किया, एम का, है ना, ठीक। किसका जनक घोषित कर दिया, एम का, ठीक। डी अगर एम के जनक हैं, डी अगर एम के जनक हैं और एम किसी की बहन हो जाए तो पक्का एम डी की पुत्री हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखो प्लस ने डी को जनक घोषित कर दिया, किसका जनक, एम का, ठीक। तो डी किसके जनक हैं, एम के जनक हैं। अगर एम किसी की बहन अगर हो जाए तो ये पक्का ऑप्शन नंबर भी ये सुनिश्चित कर देगा कि एम डी की पुत्री है, ठीक। अब देखो एम के बीच में जो है, एम और टी के बीच में इनटू क्या कर रहा है, गुणा क्या कर रहा है। देखो जो रिश्ता गुणा यहां पे बनाएगा वही रिश्ता एम का टी से गुणा यहां भी सुनिश्चित करेगा, ठीक। तो एम गुणे टी यानी गुणा कौन सा रिश्ता बना रहा है बाबू, देखो गुणा यहाँ ए और बी का वही रिश्ता बनाया है कि ए बी की क्या है, बहन है। तो यहां भी वही सुनिश्चित करेगा कि एम टी की बहन है, ठीक। एम किसकी बहन हो जाएगी, टी की बहन हो जाएगी। देखो प्लस ने डी को यहां जनक एम का घोषित कर दिया है और एम को जो है टी की बहन घोषित कर दिया है। तो इसी आधार पे ये जो है एम डी की क्या हो गई बाबू, पुत्री हो गई। एम डी की क्या हो गई, पुत्री हो गई, ठीक। क्या हो गई, पुत्री हो गई। एम डी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, क्योंकि देखो प्लस ने क्या किया, डी को एम का जनक घोषित कर दिया और एम को क्या है, टी की बहन बता दिया। और जब ये टी की बहन है तो डी की पुत्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब देखो चलो, जैसे हमारे घर में हमारे पिता कौन है, जनक मतलब पिता डी है, हमारे पिता कौन है, डी है, हमारे पिता कौन है, डी है, ठीक। हम क्या है, एम है, हमारे जनक कौन है, डी है, ठीक। हम कौन है, हम एम है, ठीक। और हम क्या है, एम है, हम टी की बहन है। हमारे जनक डी है और हम टी की बहन है। हमारे जनक डी है, हम टी की बहन है। तो बताओ हम डी की क्या लगेंगे, पुत्री लगेंगे ना बाबू, तो वही तो बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बाबू, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, ठीक। तो प्लस ने घोषित क्या किया कि एम टी क्या है, पिता है, और गुणे ने क्या घोषित कर दिया, एम टी की बहन है, ठीक। इन दोनों ने मिलकर घोषित कर दिया, अतः निचोड़ा ये आया कि एम डी की पुत्री है, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।